ध्यान योग। नाम सिमरन दो तरह के होते हैं, एक ध्यान रहित, एक ध्यान सहित। जो ध्यान सहित नाम जप होता है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। ध्यान किसका करना, अब ये भी हम आपको समझाते हैं। ध्यान करने के कई तरीके हैं। पहले तो साकार ध्यान है, दूसरा निराकार ध्यान है। साकार ध्यान तो अपने इष्ट देव का किया जाता है, चाहे वह राम जी का हो, चाहे कृष्ण जी का हो, चाहे भगवान शिव का हो, चाहे श्री जगत जननी भगवती माँ का हो, चाहे प्राण प्यारे बाबा का हो, चाहे भगवान दत्तात्रेय जी का हो। जिसके इष्ट जो हैं उन्हीं का ध्यान किया जाता है। तो ध्यान की विधि हमने बताई है कि कैसे साकार ध्यान किया जाता है। साकार ध्यान हृदय के स्थान में किया जाता है। उसी प्रकार नाम लेते हुए हृदय में उनका ध्यान करना चाहिए। तो ये है साकार ध्यान अपने इष्ट देव का। दूसरा निराकार ध्यान है। निराकार ध्यान करने के लिए प्रकाश का ध्यान किया जाता है। प्रकाश का ध्यान पहले नाभि स्थान में किया जाता है। सुबह सुबह सूरज जो सबसे पहले चढ़ता है उस प्रकाश का नाभि स्थान में ध्यान किया जाता है। निराकार ध्यान का दूसरा तरीका सुरत शब्द योग है। शब्द के ऊपर ध्यान लगाया जाता है। जब आप नाम सुमरन करेंगे उस समय उस नाम की जो आवाज़ निकलती है उस आवाज़ के ऊपर मन की सूरत को लगा दिया जाता है। इसको भी बहुत से संतों ने बहुत उच्च कोटि का अभ्यास बोला है। शब्द को शब्द ब्रह्म भी बोलते हैं। श्री भगवान के नाम को भी शब्द ब्रह्म बोलते हैं। इसमें थोड़ा और समझने की ज़रूरत है। ये सृष्टि कैसे रची गई ये समझना चाहिए। पहले सिर्फ ब्रह्म था। ब्रह्म के मन में संकल्प उठा सृष्टि रचने का। उस संकल्प से शब्द पैदा हुआ और शब्द से स्थूल जगत रचा गया। तो हमें वापस ब्रह्म में जाने के लिए उसी तरतीब, उसी ऑर्डर से जाना पड़ेगा। सिर्फ स्थूल जगत से शब्द में जाना पड़ेगा। शब्द में से होते हुए ब्रह्म में जाना पड़ेगा। बाइबल में भी ऐसा ही जीसस क्राइस्ट ने बोला है। फर्स्ट देयर वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज गॉड। पहले केवल शब्द था और शब्द भगवान था। शब्द ब्रह्म की बड़ी महिमा है। जिसको ये रास्ता प्रिय लगे वो शब्द के ऊपर अपनी सूरत लगाकर उसके ऊपर ध्यान लगा सकता है। यहाँ पर भी आप में से कई लड़के ऐसा कर रहे हैं। हम हर प्रकार के ध्यान का तरीका बताते हैं। जिसको जिस तरह की सुविधा होगी वो उसी प्रकार से भगवान का ध्यान कर सकता है। उसी तरह से अपने मन में या जिस जिस स्थान पर उसको अच्छा लगे वहाँ ध्यान कर सकता है। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा है कि भंग पोस्त व मद सब उतर जात प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। आपने श्री गुरु नानक देव जी की तस्वीर देखी होगी, जगह जगह लगी रहती है। गुरु जी की आंखें ऊपर चढ़ी रहती हैं। गुरु नानक साहब जी कहते हैं, भांग पियो, शराब पियो, पोस्त का नशा लो। वो रात को चढ़ता है
थोड़ी देर के लिए सुबह उतर जाता है, लेकिन राम नाम का नशा दिन रात चढ़ा रहता है, पल भर के लिए भी नहीं उतरता। तो नाम कैसे लेना चाहिए अब हम बताते हैं। सबसे ऊंची विधि नाम की क्या है? इतनी उमंग, इतने अनुराग, इतने प्रेम से, इतने पिघलते हुए मन से नाम लेना चाहिए कि पत्थर भी सुने तो पिघल जाए। ऐसे प्रेम व ऐसे अनुराग से नाम लेना चाहिए कि रोम रोम से राम नाम की धुनी निकलने लगे। कहते हैं 88,000 रोएं हैं शरीर के ऊपर। जब सचमुच प्रेम की इंतहा हो जाती है, प्रेमामय भक्ति हो जाती है, तो 88,000 रोएं में से राम नाम की धुनी निकलना शुरू हो जाती है। तो अपने को ऐसा एम रखना चाहिए, अपने को ऐसा ध्येय रखना चाहिए नाम लेने के लिए। नाम लेने के साथ साथ नामी का ध्यान किया जाता है। कई दफ़े ऐसा भी होता है कि नामी मन में बैठ जाता है, नाम रह जाता है। हमारे पिछले कई दिनों में कई लड़के लड़कियां आए, देखो जी हमारा नाम रह गया, घबरा कर आते हैं, नाम नहीं हो रहा है। हम बोलते हैं क्या होता है भाई? बोले बाबा के दर्शन होते रहते हैं। हम बोलते हैं घबराने की क्या बात है? नाम किस लिए लिया जाता है? किसी को बुलाने के लिए, नामी को बुलाने के लिए। जब भगवान ही आकर हृदय में बैठ जाएं, तो अब नाम नहीं भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। नामी अगर मौजूद है तो नाम नहीं भी लिया तो चलता है। नामी ही पास आके बैठ गया तो नाम कैसे लेंगे? नामी जिस वक्त हृदय में आ जाता है तो नाम अपने आप रह जाता है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी नामी को बुलाने के लिए हम नाम ले रहे थे। नाम अपराध 10 होते हैं। यदि ये अपराध किए तो नाम फल नहीं देता है। उनमें से 2 मुख्य अपराध हैं। एक तो ये है कि अगर हम किसी जगह से महाराज, बाबा या भगवान का निरादर सुन लेंगे तो नाम निष्काम हो जाएगा। दूसरा मुख्य अपराध ये है कि नाम का निरादर हम सुन लेंगे तब भी नाम कुछ फल नहीं देगा। एक दफ़ा महाप्रभु चैतन्य देव एक जगह व्याख्यान दे रहे थे। वे नाम की महिमा बता रहे थे। एक व्यक्ति खड़े होकर बोले, महाराज, आप जो नाम की इतनी महिमा बता रहे हैं वो दिखने में तो नहीं आती। तो महाप्रभु दौड़ पड़े भागीरथी गंगा की तरफ। बोले, मैं अपवित्र हो गया हूँ। उन्होंने सीधी गंगा जी में छलांग लगा दी। लोग दौड़ पड़े उनके पीछे। बड़ी मुश्किल से महाप्रभु को बाहर निकाला। वे बोले, मेरे कानों में नाम का निरादर पड़ गया, मैं अपवित्र हो गया। यही चीज़ हम आपको बताते हैं। जहाँ श्री भगवान का या श्री भगवान के नाम का निरादर हो, वहाँ एक पल रुकना नहीं चाहिए। उसका बड़ा भारी पाप लगता है। नाम का निरादर हम सुनते रहेंगे, हमारे कानों में पड़ता गया तो अंदर से विश्वास टूट जाएगा, और अगर विश्वास टूटा तो नाम क्या फल देगा। गुरु अर्जुन देव जी बोलते हैं, जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। कि जो सौदा लेने तू इस संसार में आया है वो सौदा है राम नाम का। फिर बताते हैं कि वो सौदा मिलता है किस दुकान पर। कहते हैं कि वो मिलता है संतों की दुकान पर।
इसलिए तेरे को राम नाम का सौदा लेना है तो संतों की दुकान पर जा, वहाँ वो सौदा मिलेगा। राम नाम से जिनको प्रेम हो उन्हें गुरुजनों के पास जाना चाहिए, ये सौदा वहीं से मिलेगा। फिर गुरुमुख से जो राम नाम दिया जाता है, गुरुमुख से नाम लेके जो नाम जपा जाता है, सिमरन किया जाता है, उसकी 100 गुना अधिक महिमा होती है। गुरु महाराज ने उस मंत्र की शक्ति से भगवान को पाया है और वो शक्ति गुरु परंपरा से चली आ रही है। वो गुरु शिष्य को प्रदान करते हैं। तो गुरुमुख से मंत्र लेकर जो नाम सिमरन किया जाता है उसकी 100 गुना अधिक महिमा है, क्योंकि उस नाम के साथ गुरु महाराज की शक्ति काम कर रही है। इस बात को भी ध्यान में रखने की बड़ी ज़रूरत है। महापुरुष नाम के बारे में क्या बताते हैं वो सुनो। सुखमणि में बोलते हैं, सो पंडित जो मन पर बोधे, राम नाम आत्म में शोध है। ये ज्ञानी के लिए है। ज्ञान मार्ग पर चलने वाले के लिए गुरु साहब बताते हैं कि ज्ञानी वो है, पंडित वो है जिसके मन में ज्ञान है। राम नाम आत्म में शोध है, अर्थात भगवान का जो नाम है वो अपनी आत्मा में मिला दे। हम आगे भी आपसे बोले कि नाम सिमरन करने के लिए सबसे ज़रूरी बात ये है कि इस बात का ध्यान रखना कि हम उस भगवान का नाम ले रहे हैं जो बैकुंठ में बैठे हैं, जो त्रेता में राम रूप से प्रकट हुए हैं, द्वापर में कृष्ण रूप से प्रकट हुए हैं। सो ही हमारे अंतरंग में, हमारे हृदय में मौजूद हैं। हम उस भगवान का नाम ले रहे हैं जो हृदय में विराजमान है। ये भाव यदि नहीं रहा तो नाम पूरा फल नहीं देगा। उस भगवान का नाम ले रहे हैं जो हमारे हृदय में मौजूद है। तो गुरु साहब क्या बोलते हैं, राम नाम आत्म में शोध है, अर्थात जिसका नाम ले रहे हैं उस भगवान का जो हमारी अपनी आत्मा में है, हमारे से अलग नहीं। 2 तरह की उपासना होती है, एक भेद उपासना, एक अभेद उपासना। भेद उपासना क्या है? श्री भगवान अपने से अलग हैं ये मानकर उपासना करना भेद उपासना है। लेकिन उससे जो दूसरी उपासना है, अभेद उपासना, वो बहुत ऊंची उपासना है। वो क्या है? भगवान हमारा असली अपना आप ही हैं, हमारी आत्मा ही हैं, हम उन्हीं के अंश हैं, हम उनसे अलग नहीं हैं। सागर में जो बूंद होती है वो सागर से कभी अलग नहीं होती, सागर में ही रहती है, सागर से कभी अलग हुई ही नहीं। ऐसे ही हम भगवान से कभी 1 सेकंड के लिए भी अलग नहीं हुए, भगवान का अंश हैं। ये अभेद उपासना है। हमारी आत्मा ही परमात्मा है, हमारी आत्मा ही ब्रह्म है। यदि हमने अपने आप को पा लिया, हमारा जन्म मरण का चक्कर उसी दिन अपने आप खत्म हो गया। एक और विधि गुरु अमरदेव जी बताते हैं। वो क्या बोलते हैं? घट में ज्योत, ज्योत में शब्द, शब्दय रयो समाई। इसका क्या मतलब है? हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि ब्रह्म से शब्द निकला, शब्द से ये स्थूल जगत रचा गया। हमारे पुराणों में कहा जाता है कि क्षीर सागर से ओंकार की ध्वनि निकल रही है। ये पुराणों की जितनी बातें हैं दरअसल
इनके पीछे असलियत है। वे हमें सत मार्ग पर ले जाती हैं। हम नहीं समझते कि ये क्षीर सागर नाम क्यों दिया गया है। हमारे अंदर जो आत्मा है सर्वव्यापी और प्रकाश स्वरूप है। क्षीर क्या है? यह सफ़ेद रंग का होता है और आत्मा का प्रकाश भी सफ़ेद रंग का होता है। बोलते हैं कि क्षीर सागर से ओमकार की ध्वनि निकल रही है, क्योंकि इस ब्रह्म के ऊपर 3 शक्तियां सदा काम कर रही हैं। एक जो अनेक कोटि संसार को रच रही है, वो शक्ति ब्रह्मा जी की है। दूसरी कोटि ब्रह्मांडों का जो पालन कर रही है, वो शक्ति विष्णु भगवान की है। तीसरी जो कोटि ब्रह्मांडों का संहार कर रही है, वो शक्ति शंकर भगवान की है। ब्रह्म के ऊपर जो इतनी भारी 3 शक्तियां काम कर रही हैं, उनके कार्यों से एक आवाज़ पैदा हो रही है। कोई भी जगह जब कुछ हरकत होती है, कुछ हलचल होती है, तो आवाज़ होती है। मोटर गाड़ी हवाई जहाज जब चलता है तो आवाज़ होती है। हम जरा भी हिलते डुलते हैं तो आवाज़ होती है। ये 3 शक्तियां जब ब्रह्म के ऊपर इतने महान रूप से काम कर रही हैं, तो ब्रह्म के ऊपर से एक आवाज़ निकलती है और वो आवाज़ ओमकार के रूप में आ रही है। उसको योगी लोग, ज्ञानी लोग अपने अंदर में सुनते हैं, क्योंकि वो सारे ब्रह्मांड में हो रही है, पूरे ब्रह्म में हो रही है और ब्रह्म का अंश हमारे अंदर भी है, हर एक जीव में है। तो जो ओंकार की आवाज़ है वो सबके हृदय में पहुंच रही है, हर एक के हृदय में पहुंच रही है। इसीलिए कहा जाता है कि पहले नाम बोला जाता है, पीछे नाम सुना जाता है। पहले ओम और राम बोलते हैं, पीछे जब हमारे अंदर जागृति हो जाती है, जब साधना करने पर हमारी वृत्ति अंतरंग में बाबा की दया से चली जाती है, तो वो आवाज़ हमें हमारे अंतरंग में सुनाई देनी शुरू हो जाती है। वही ओम शब्द है। ओम या राम जिसको बोलते हैं, वो बीज शब्द ब्रह्म के ऊपर से उपज रहा है और हर एक के हृदय में आ रहा है, और उस बीज शब्द को पकड़ना होता है। वही सच्ची ब्रह्मनाद है जिसको भगवान बोला गया, वही शब्द है, वही ब्रह्म बोला गया है। आहिस्ता आहिस्ता करते करते जैसे जैसे चित्त की शुद्धि हो जाती है, तैसे तैसे अंदर का वह सूक्ष्म तत्व प्रकट होता है। ऐसे ही ओमकार की ध्वनि जो हमारे अंतरंग में हो रही है, सारे ब्रह्मांड में हो रही है, उसकी आवाज़ सुनाई देती है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।